वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की है कि अफगानिस्तान एशिया कप 2025 से सफ़र तमाम हो गया है और चारों टीमें टॉप 4 मरहले के लिए फाइनल हो चुकी हैं और अफगानिस्तान अब नहीं है। अफगानिस्तान को श्रीलंका के हाथों शिकस्त हुई है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जब एक सवाल किया, उस सवाल के नतीजे में एक नई डिबेट निकली और वो ये कि जब पाकिस्तान में ये बात की जाती है कि ये नई टीम है, यंगस्टर हैं, इनको बैक करें, इनको सपोर्ट करें, लेकिन वहीं पर ये जवाब भी आया कि ये कहाँ से नई टीम है, कहाँ से नए लड़के हैं, ये तो बड़े लंबे अरसे से खेल रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक सवाल बनता है कि क्या पाकिस्तान की टीम की तैयारी भी ऐसी है जैसी बाकी टीमें तैयारी करके गए हैं, या हमारी कोई तैयारी ही नहीं है? क्या नजर आ रहा है? माजिद मजीद साहब, सर ये नई टीम है, यंगस्टर्स हैं। जब हम ये बात करते हैं, कहीं ना कहीं से ये नैरेटिव तो आता है और फिर हम भी वही बात करते हैं कि जी नई टीम है और नए लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं, और हमारी तैयारी ऐसी है कि जैसी बाकी टीमों की तैयारी है, जैसे हमने रात श्रीलंका को खेलते देखा है। देखें, 15 के स्क्वाड में से आप पिक कर लें कौन नया है। सफियान मुकीम के अलावा या ये जो अभी हसन नवाज है, उसके अलावा आप बताएं कौन नया है, आप किसको नया कह सकते हैं? हम साइम अयूब की बात करते हैं, 45 मैच खेल चुका है वो, ठीक है, बहुत टैलेंटेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, जनरेशनल टैलेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन 45 तो सिर्फ उसके T20 हो चुके हैं और सभी भाई यहाँ पे मेरे उस्तादों में से बैठे हैं। 45 मैच तो लोगों का टोटल करियर होता है। तो वो 45 मैच में अगर डिलीवर नहीं कर सका और 7 से 8 दफा वो डक्स बना चुका है, तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि वो नया है। हाँ, उसको अपने पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म करना है। बाकी भी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको अपने पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म करना है, डिलीवर करना है। इस पे बहस करनी है। उनको ये क्वेश्चन देना बार बार कि ये नए हैं, ये बात ठीक नहीं है। बॉलिंग में आप देख लें, आप कौन नया है? शाहीन अफरीदी नया है, आपका फखर जमान नया है, फहीम अशरफ नया है, हसैन तलत नया है। आप जस्ट नेम इट, आप किसी का नाम लें और फिर कहें कि ये नया है, सवाई हसन नवाज और सफियान मुकीम के। तो इस तरह का क्वेश्चन फराहम करना मेरे ख्याल से आती है। सिर्फ ये जो एक दो लोगों को टारगेट किया गया है कि पुराने निकाल दो, पुराने निकालने का मतलब सिर्फ बाबर आजम और रिजवान है। उन दो पुरानों को निकालने के अलावा, पुराना सिर्फ वर्ड उन दो के लिए है, उसके अलावा किसी को पुराना नया नहीं कहना चाहिए और परफॉर्मेंस बेस्ड बात करनी चाहिए, चाहे वो नया परफॉर्म कर रहा है या पुराना परफॉर्म कर रहा है। मेरा ये इस पे टेक है। सही हो गया। हमारे सदीकी साहब, जितनी भी टीमें आई हैं सर, जब हम ये बात करते हैं कि तैयारी कैसे करके आई हैं, और हमें तो काफ़ी अरसे से बताया जा रहा था कि जी हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, हम 2026 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए हमने टूर्नामेंट्स भी यहाँ पर करवाए और उससे पहले T20 वर्ल्ड कप हारे तो एक पूरा बयानिया दे दिया गया कि अब तो हम अगले टूर्नामेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, लिहाजा आप सब लोग चुप करके बैठे, कोई सवाल नहीं उठाएगा। सर, श्रीलंका टीम आपके सामने है, बांग्लादेश की टीम आपके सामने है, अफगानिस्तान को उन्होंने आउट कर दिया, इन टीमों ने हराकर, दोनों ने हराया है। हमारी तैयारी क्या इन जैसी है, इनसे बेहतर है, या हम इनसे भी बहुत पीछे हैं? बहुत पीछे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप टॉप टीम्स दे लें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड इंडिया, 25 मैच आखिरी इन टीमों के खिलाफ जो पाकिस्तान खेला है, सिर्फ 4 मैचेस में पाकिस्तान ने कामी, 21 मैच। तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान कम्पीट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक फ्लॉ है, एक गैप है कि हम जो प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है। तो हमें अपने डोमेस्टिक सेटअप को देखना पड़ेगा कि ये जो प्लेयर आते हैं जिनको हम सिलेक्ट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, उसकी बेस पे पाकिस्तान टीमें आते हैं तो वो फुलफिल नहीं कर रहे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को। तो यहाँ पे मैं वही कहूँगा, स्ट्राइक रेट की बात कर दी बाबर आजम और रिजवान की, रिप्लेसमेंट क्या थी? बाबर आजम और रिजवान, मान लिया उनका स्ट्राइक रेट नहीं था, लेकिन कंसिस्टेंसी ये थी कि आप 160 कम से कम बोर्ड पे ज़रूर लगाते थे। अभी तो आप 60-70 पे आपके 7 या 8 आउट हो जाते हैं और लकीली कोई एक टेल एंडर आके, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने 2 मैचेस में लगातार इस तरह की इनिंग खेल दी। मैचेस तो आप ये भी हारे हुए थे अगर शाहीन ऐसी इनिंग ना खेले। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जनाब हमें कौन सा प्लेयर चाहिए। अगर बाबर और रिजवान नहीं है तो उनकी रिप्लेसमेंट उनसे अच्छी है, नहीं है तब हम उनको बाहर बैठाएं, और नहीं है तो फिर यही आपको रिजल्ट। अब साइम अयूब की बात करें, 8 डक्स हो गए। हमने अब्दुल्ला शफीक को इससे पहले ड्रॉप किया था, वो 3 लगातार डक कर दिए थे। तो हमारे पास ये ओपनर्स देखें किस किस को हम ट्राई करते जा रहे हैं। मोहम्मद हारिस जो है वो टॉप 3 बैट्समैन कंसिडर किए जाते हैं, 8वें 7वें नंबर पर बैटिंग कर कह रहे हैं। वजह वही है कि उनसे बैटिंग ही नहीं हो रही, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। देखिए, मेंटली टफ होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़ाहिर है बाउंड्रीज की तलाश में होते हैं, लेकिन खाली बाउंड्रीज नहीं है क्रिकेट में, आपको सिंगल डबल, आपको स्ट्राइक रोटेट करना है। जब आप स्ट्राइक रोटेट करेंगे सिंगल डबल, आप खुद अपने ऊपर से प्रेशर कम फील करेंगे और फिर आपकी मर्जी का बॉल या नहीं भी आपकी आई सेट हो जाएगी तो आप बड़ा शॉट लगाने में कामयाब होंगे, बाउंड्री आपको तब मिलेगी।
सभी अजहर साहब, हम इस टूर्नामेंट में मौजूद तो हैं और खुदा खुदा करके हम टॉप 4 में पहुंचे हैं और जैसे पहुंचे हैं सबको पता है। हम ये जानना ये चाहता हूं कि सर, हम क्या श्रीलंका और बांग्लादेश से बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं या उनसे कहीं ज़्यादा ख़राब क्रिकेट खेल रहे हैं हम? नहीं, हम बहुत ज़्यादा ख़राब क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको गौर से देखें, पिछले मैच देखें, अमान के खिलाफ देखें, यूएई के खिलाफ देखें, हांगकांग के खिलाफ देखें, तो हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें कोई प्लानिंग नजर ही नहीं आ रही है। पहले किसी एक मैच में आके नवाज ने नीचे से स्कोर किया, फिर शाहिन ने किया, तो हम मुश्किल से 150-60 हमसे 140 स्कोर पे पहुंच जाते हैं। तो ये फिर देखें, हमारे जो सबसे बड़ा जो सेटबैक है कि हम कंडीशंस के हिसाब से पिच नहीं, टीम सेलेक्ट नहीं करते हैं। हमने जो टीम सेलेक्ट की है, क्या इसमें से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं? आपको पता है कि यूएई में आपने स्पिन पिचों पे खेलना है, और फिर बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, इनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं। क्या उन स्पिनर्स को खेलने वाले हमारे पास अच्छे बैट्समैन हैं? हमने उस तरह की टीम बनाई ही नहीं है कि हमें जो मिडिल ऑर्डर में या ऊपर से हमें जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हो, जो स्पिनर्स को जैसे हम हाथ कह रहे हैं स्ट्राइक रोटेट करना आती हो, फिर आप ऑड बॉल पे चौका छिक्का लगा के तो आप स्कोर 170, 80, 90। हमारी टीम की तैयारी ये होनी चाहिए थी कि हम एटलीस्ट 180 की हमारी बैटिंग होनी चाहिए थी, कि हमारी फिर बॉलिंग इतनी अच्छी है, हम बॉलिंग में शायद डिफेंड कर सकते हैं। अभी देखे ना, अब असल टेस्ट तो अब आना ना इनका। पहले तो आप ओमान को, उनकी अनएक्सपीरियंस टीम है, हांगकांग है, या जो कल यूएई का मैच हुआ है, तो वो 140 बेचारे नहीं कर सके। लेकिन अब इन टीमों के खिलाफ अगर आप 140 करेंगे तो वो तो 2 विकेटों पे कर लेंगे इसको। सही है। मजीद साहब, सवाल यह है कि हम टॉप 4 में तो आ गए हैं, लेकिन सर इस परफॉर्मेंस के साथ जो अभी हमारी परफॉर्मेंस है, अभी हमारा इंडिया के साथ भी मैच है, क्या इस परफॉर्मेंस के साथ हम इंडिया जैसी टीम को शिकस्त दे सकते हैं सर? देखें, अभी तक की जो परफॉर्मेंसेज है ना, स्पेशली बैटिंग में, तो वो तो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। हम इंटेंट के चूरन के पीछे लगे हुए हैं और हमारी बेसिक्स ही ठीक नहीं है। सभी भाई मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि जिस प्लेयर की बेसिक ठीक नहीं है, वो उससे आप इंटेंट कैसे करवा सकते हैं? सबसे पहले आपकी अपनी बेसिक ठीक होनी चाहिए। यू शुड नो यू कैन सी द बॉल एंड हिट द बॉल। अगर आप मोहम्मद हारिस की बैटिंग देख लें, मेरे ख्याल है एशिया कप में और एशिया कप से पिछले टूर्नामेंट में उसने कोई कम से कम कोई 40 दफा बल्ला घुमाया, और 40 दफा में से कोई 8 दफा उसके बल्ले को बॉल लगी है, वरना कीपर बॉल पकड़ रहा है। इसका मतलब उसको बॉल ही नजर नहीं आ रहा, वो मेरिट पे बॉल ही नहीं खेल रहा। तो पहले तो इंटेंट आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, फिर कहीं उसकी एग्जीक्यूशन होती है, इंटेंट होता है, फिर एग्जीक्यूशन होती है। तो एक तो ये चीज समझ नहीं आ रही। हमारे जो बल्लेबाज हैं उनको शायद बताया ये जा रहा है कि आपने अगर जिनको निकाला है उनको अगर आपने रिप्लेस करना तो आप सिर्फ बल्ले घुमाओ, और ना कंडीशन देखो, ना पिच देखो, ना मैच सिचुएशन देखो, ना मैच सिनेरियो देखो। तो उस वजह से जो हमारी बैटिंग की जो परफॉर्मेंसेज है वो तो डेफिनेटली जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल है पाकिस्तान इंडिया के मैच का, तो पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है ना, ये नर्व्स के साथ खेला जाता है मेरा ख्याल है, मोर देन स्किल्स। तो ऑब्वियसली मैटर करती है और इंडियन टीम स्किल्स में इस वक्त पाकिस्तान टीम से बहुत आगे है। लेकिन ऑन द डे शाहीन अफरीदी लाइक अ मैच विनर, वो मैच विनर है। फखर जमान हमारे पास मैच विनर बैट्समैन है। T20 फॉर्मेट है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता आपको रिकवर करने का, लाइक टेस्ट मैच या वनडे मैच। तो इसमें अगर 3-4 ओवर किसी भी टीम के इनिशियली अच्छे जाएंगे तो वो जो डोमिनेट कर सकते हैं। और पाकिस्तान के पास ये एबिलिटी है। कुछ प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के पास, जैसे साइम अयूब का भी बेस्ट आना बाकी है, फरहान आगा का अभी बेस्ट आना बाकी है। तो ये इनको अपने आप को कलेक्ट करना है, रिकलेक्ट करना है और अपना परफॉर्म करना है। हम हरा सकते हैं, इंडिया को डेफिनेटली हरा सकते हैं, और हम पाकिस्तान टीम के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। लेकिन उनको अब डिलीवर करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। लेकिन परफॉर्मेंस मैटर करती है। हमारे भाई शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, फिर मैंने ब्रेक के लिए जाना है कि जो परफॉर्मेंस हम दे रहे हैं, इस परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान टीम क्या इंडिया के खिलाफ अब जो ये अहम मैच होने जा रहा है, और वो भी बड़ी हाइप के बाद, सर क्या देख रहे हैं उस मैच में? हरा देंगे हम? देखिए, इंडिया पाकिस्तान के मैच की जब भी बात करते हैं तो पास्ट रिकॉर्ड को आप छोड़, ठीक है, आप ऑन द डे वही कहते हैं कि क्या पता पाकिस्तान का दिन हो, पाकिस्तान का कोई एक प्लेयर, जिस तरह मोहम्मद नबी ने कल अफगानिस्तान की तरफ से, ऐसी कोई इनिंग अगर पाकिस्तान का बैट्समैन खेल जाएगा और स्कोर अगर हमने 180 लगा दिया, 180 आसान नहीं है। बेशक इंडिया की जैसी भी
लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो प्रेशर होता है ना, वो 180 आपको 200 प्लस नजर आता है अगर आपके अर्ली ऑन जल्दी विकेट गिर जाए। तो मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान जो है ना, कौम से भी रिक्वेस्ट होगी कि दुआ करें पाकिस्तान के लिए। बहुत हो गया, बहुत अरसा हो गया आईसीसी के इवेंट में हमने इंडिया को नहीं शिकस्त दी। माना कि मुश्किल है, लेकिन कोई ऐसा होता नहीं है, जज्बा होना चाहिए और थोड़ा अपने आप को कहते हैं ना, जब अप्लाई कर दें, अब आप एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, नहीं हमने हारना नहीं है, आखिरी बॉल तक खेलना है, तब आप अच्छा डिलीवर करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ बात करते हैं एशिया कप 2025 के हवाले से, पाकिस्तान से मुतालिक और साथ में टॉप 4 में मौजूद इन टीमों से मुतालिक अब आगे आने वाले दिनों में कैसे टाकरे होने जा रहे हैं। इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस।